अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वो न्यू चैप्टर से आगाज़ किया जाएगा। चैप्टर 7 डेनिस जे ज़िल की बुक से लिया गया है। चैप्टर का नेम है कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग का थोड़ा सा हवाला आपको छुट्टियों से वेकेशन से पहले दिया गया था। जस्ट डेफिनेशन उस वक़्त इसकी रीड आउट की गई थी, तो आज इसकी डेफिनेशन फिर से अगेन इसको रिवाइज़ कर लेते हैं और डेफिनेशन के साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस होंगी वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा। डेनिस जे ज़िल की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 7.1 आज हमारा टॉपिक है इस डेफिनेशन के रिलेटेड। तो डेफिनेशन पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। डेफिनेशन है if f is an analytic function in a domain D containing z naught and if f dash of z naught is never equal to 0 then w is equal to f of z is called conformal mapping at z naught। कहता है कि अगर एक फंक्शन f एनालिटिक है डोमेन D के अंदर जो कि z naught एज अ सेंटर जो कि कम्प्लेक्स सेंट्रल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन डी के अंदर, और अगर उस फंक्शन f का फर्स्ट डेरिवेटिव एट जी नॉट पर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता या ज़ीरो के इक्वल शो अप नहीं करता, देन ये है कि जो उसकी मैपिंग होगी w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z वो एक कन्फर्मल के तौर पे एग्जिस्ट हो जाएगी। कन्फर्मल मैपिंग उस जी नॉट के ऊपर वो एग्जिस्ट हो जाएगी और वो अपने आप को कन्फर्मल कहलाएगी। तो एग्जांपल इसकी स्टार्ट कर लेते हैं। डिटर्मन वेयर द कम्प्लेक्स मैपिंग w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z इज़ कन्फर्मल। तो हमारा क्वेश्चन का टास्क ये है कि कम्प्लेक्स मैपिंग है w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z, इसको आपने कन्फर्मल शो करना है। अगर कन्फर्मल इस फंक्शन के ऊपर है तो आप इसको कन्फर्मल कहेंगे, अदरवाइज़ ये कन्फर्मल नहीं होगा। कन्फर्मल इसमें तब नहीं होना जब ये f डैश ऑफ z नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। अगर ये f डैश ऑफ z नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन हम कह देंगे कि ये कन्फर्मल है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन डैट f ऑफ z इज़ इक्वल टू z क्यू माइनस 2z प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद आपको ये इसका आंसर मिलता है 3z स्क्वायर माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो देन आपने क्या करना है कि इसके लिए एक ये टास्क कंप्लीट करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए होता है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये लॉजिक है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल मान लेना है। एफ डैश ऑफ z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन आपके पास ये केस बन जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस 2, और वहाँ से आप z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 स्क्वायर रूट। तो हैंस फाइनली आप क्या कह देंगे, हैंस गिवन फंक्शन इज़ कन्फर्मल एक्सेप्ट दिस। ये वो फंक्शन का आपको पॉइंट मिल गया है क्रिटिकल जिस पे ये कन्फर्मल नहीं है। इसके अलावा आपका ये जो फंक्शन है ये कन्फर्मल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इन प्रॉब्लम 1 to 10 डिटर्मन वेयर द कॉम्प्लेक्स मैपिंग w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z, जो कि इसकी मैपिंग्स है एग्जिस्ट है, इज़ कन्फर्मल। आपने बताना है कि w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z जो आपने फंक्शन आपको गिवन होगा क्या वो कन्फर्मल है। ये आपने जस्ट 10 एप्लीकेशंस करनी है डेनिस जे ज़िल की बुक से। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन डैट, ये आपका क्वेश्चन है, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी क्यू माइनस 3z प्लस 1। सॉल्यूशन है गिवन डैट ये फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको ये लॉजिक होनी चाहिए कि वो आपकी ज़ीरो के इक्वल है। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन आपके पास ये रिजल्ट मिल जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आपने z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है
जी की वैल्यू जो आ रही है वो है +-1। अब आपका गिवन फंक्शन क्या होगा, हैंस दिस इम्प्लाइज डैट गिवन फंक्शन इज़ कन्फर्मल एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू +-1। +-1 पे ये कन्फर्मल नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये ऑल पॉइंट्स पे कन्फर्मल होगा, क्योंकि ये आपको फिर इज़ नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको गिवन फंक्शन दे दिया कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा जी प्लस 3। गिवन डैट ये फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और ये अगेन 0 के इक्वल नहीं आ रहा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पे जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने पुट करना है एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा 2z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। वहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो आएगी माइनस आयोटा। अब z इज इक्वल टू माइनस आयोटा वो पॉइंट है जिस पे ये कन्फर्मल नहीं है, इसके अलावा ये सभी जगह पर कन्फर्मल होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस ई की पावर माइनस जी प्लस 1 माइनस आयोटा। गिवन डैट सोल्यूशन है, एफ ऑफ जी आपने ये फंक्शन लिखा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और वो 0 के इक्वल नहीं आया। फिर उसके बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट लेना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है। फिर वहाँ से आपको उसका फंक्शन 1 प्लस ई की पावर माइनस जी इज इक्वल टू 0 बनेगा। फिर यहाँ से आपने जी को शो अप करना है। जी के लिए यहाँ पर एक केस बनाया गया है कि माइनस पाई आयोटा, ये आइलर कंडीशंस बनाने के लिए ऐसा किया है। आइलर्स आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में फिफ्थ सेमेस्टर में समझाया था, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ई की पावर माइनस जी इज इक्वल टू -1 ओनली ऑन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी जब आप जी को माइनस पाई आयोटा शो करेंगे। अब आपने यहाँ पर जब आपने रिप्लेस करना है तो ये आइलर को आप ओपन करें तो ये केस आपको -1 के इक्वल शो करेगा। लिहाजा ये एक प्रॉपर्टी है आइलर की, उसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा। तो गिवन फंक्शन इज़ कन्फर्मल एक्सेप्ट ई की पावर पाई आयोटा इज इक्वल टू -1। इसके अलावा ये हर जगह पे कन्फर्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ई की पावर जी स्क्वायर माइनस 2। अब ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप लेंगे ये प्रोडक्ट रूल के तौर पे ओपन होगा। प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं सभी अच्छे तरीके से। फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो उसके बाद आप ये वहाँ से z डिड्यूस कर लेंगे और ये अगेन 0 के इक्वल नहीं आएगा। फिर आपने फॉर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे। उसके बाद आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा। इसमें आपने इसको 2 पार्ट्स में अरेंज्ड कर लेना है। इसके 2 पोर्शंस बन जाएंगे, ई की पावर जी स्क्वायर माइनस 2 और 2z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने एप ई को क्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो नेचुरल लॉग से ई कैंसिल टू ईच अदर, तो जी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जब भी 0 के साथ अटैच्ड होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। तो जी स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ से आप कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। नो रिजल्ट कैन बी डिड्यूस्ड, सो इट्स विल बी अ मैथ एरर। तो फाइनली हमें यहाँ से कुछ जी की वैल्यू मिल सकती है। तो जी की वैल्यू यहाँ से आपको जो मिलती है वो है +-1/2 स्क्वायर रूट आयोटा। गिवन फंक्शन इज़ कन्फर्मल एक्सेप्ट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू tan z। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप ट्रांसडेंटल फंक्शन भी कह सकते हैं। और इस फंक्शन के ऊपर एलिमेंट्री फंक्शंस भी कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में चैप्टर नंबर 4 एलिमेंट्री फंक्शंस में बहुत डिटेल से किए थे। तो वहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन भी थे और एलिमेंट्रिक हाइपरबोलिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत डिटेल में किए थे। तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी थे, थ्योरम भी थे। तो ये उसी से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशन आपको दी है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू tan z, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो सेकंड स्क्वायर z बन गया और ये अगेन 0 के इक्वल नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल आपने लेना है। सेकंड स्क्वायर z इज इक्वल टू 0 ये बन जाएगा।
सीकेंड स्क्वायर जी को आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के तौर पे अगर ओपन करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर जी बनेगा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर जी इज इक्वल टू -1 1 को दूसरी साइड पे ले गए हैं तो tan जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो फाइनली आपको क्या मिल गया है, हैंस दिस इम्प्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज कन्फर्मल एक्सेप्ट tan जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है f of z is equal to z minus ln natural log z plus iota given that solution f of z is equal to z minus natural log into z plus iota फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये अगेन आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं है। फिर आपने क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट उसके लिए आपने पुट करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल और उसके बाद आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा 1 माइनस 1 ओवर z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो आपको मिल जाती है 1 माइनस आयोटा। तो फाइनली आपने क्या डिड्यूस कर लिया कि दिस इम्प्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज़ कन्फर्मल एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ये क्लोज हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस आयोटा होल की पावर 3 और आपको वो सेंटर दे दिया गया है जिस पे आपने चेक करना है क्या ये कन्फर्मल है या नहीं, वेदर इट इज़ कन्फर्मल आर नॉट। जी नॉट इज इक्वल टू आयोटा पे आपने चेक करना है। गिवन डैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस आयोटा होल की पावर 3, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आपको ये मिल गया। उसके बाद आपने इसे जी नॉट पे चेक करना है, जी नॉट की वैल्यू है आयोटा। अब जी नॉट की जगह जब आप आयोटा पुट करेंगे तो एफ डैश ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर जी को आपने जी नॉट से रिप्लेस किया था और उसके बाद जी नॉट की वैल्यू को पुट किया, वो आयोटा है। फिर आपने इसको रिज़ल्ट को बना लिया। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये ज़ीरो और उसके बाद ये टोटल होल रिज़ल्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल आ गया है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल आ गया फंक्शन का किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अटैक के ऊपर, तो आपने वहाँ से ये रिज़ल्ट डिड्यूस किया कि हैंस दिस इम्प्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज़ नॉट कन्फर्मल एट जी नॉट। ये जी नॉट है हमारा जो आपको गिवन था, जी नॉट इज इक्वल टू आयोटा पे आपने चेक करना था क्या ये कन्फर्मल है या नहीं। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ये कन्फर्मल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताए हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी होगा। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आयोटा जी माइनस 3 होल की पावर 2 और इसका जो सेंटर है कम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से जी नॉट इज इक्वल टू -3 आयोटा। गिवन डैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आयोटा जी माइनस 3 होल की पावर 2। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाता है 2 आयोटा इंटू आयोटा जी माइनस 3। आपने अब चेक करना है इसे एट जी नॉट पे। जी नॉट आपको गिवन है -3 आयोटा। जी नॉट की जगह -3 आयोटा जब आप पुट करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। ज़ीरो क्रिएट हो गया। जब ये ज़ीरो क्रिएट हो गया तो ये शो कर रहा है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव किसी भी जी नॉट के ऊपर ये ज़ीरो हो रहा है, तो ये आपको कन्फर्मल शो नहीं कर पा रहा है। तो हैंस दिस इम्प्लाइज डैट गिवन फंक्शन इज़ नॉट कन्फर्मल एट जी नॉट इज इक्वल टू -3 आयोटा जो कि आपको गिवन था जी नॉट। क्वेश्चन नंबर 9, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर जी स्क्वायर और जी नॉट आपको गिवन है ज़ीरो के इक्वल। गिवन डैट ये फंक्शन लिखा है एफ ऑफ जी और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल गया 2z ई की पावर जी स्क्वायर। फिर आपने इसे जी नॉट पे चेक करना है। जी नॉट ज़ीरो है, ज़ीरो आपने यहाँ पर चेक करना है। ये मैंने जी को जी नॉट से रिप्लेस पे लेकर के दिखाया है आपको, फिर उसके बाद इसको मैं पुट करके दिखाऊँगा। ये जी को जी नॉट से जब रिप्लेस करेंगे तो ये शेप बनेगी इसकी। उसके बाद आपने जी नॉट की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये जो आपका रिज़ल्ट है, इतना हिस्सा जो इतना पार्ट है, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव शो कर रहा है कि ये ज़ीरो बन चुका है। जो ज़ीरो बन गया है इट्स मीन ये कन्फर्मल नहीं होगा। हैंस दिस इम्प्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज़ नॉट कन्फर्मल एट जी नॉट जो कि आपको गिवन था। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट आपका क्वेश्चन है आज की एप्लीकेशन का। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 1/2 इट्स मीन स्क्वायर रूट जी नॉट इज इक्वल टू 0 जो कि आपको सेंटर गिवन है। इस पे आपने चेक करना होगा। गिवन डैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 1/2, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इसकी शेप बन जाती है 1/2 जी की पावर -1/2। जी नॉट पे जब चेक करेंगे
तो z को मैंने z0 से पहले रिप्लेस किया है, देन आपको z0 की वैल्यू पुट करके दिखाई है। z0 जब आप पुट करोगे 0, तो ये इतना हिस्सा जो पार्ट है ये आपका 0 हो जाएगा। और 0 होने का ये मतलब है, ये मीन है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो कन्फर्मल नहीं है एट दिस सेंटर कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट पे। जो कम्प्लेक्स नंबर का जो z0 पॉइंट है वो 0 के ऊपर कन्फर्मल नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 7.2 होगी और उसमें थोड़ा सा मैक्सिमम काम करना होगा। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा शॉर्ट था। इंशाल्लाह टुमारो जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा मैक्सिमम डिटेल में काम भी करना है और अच्छी एफ़र्ट भी आप लोगों ने दिखानी है। और इसके अलावा जो प्रीवियस आपने मैपिंग्स की हैं चैप्टर नंबर 2 की, उनको भी रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, ऑल डियर स्टूडेंट्स, ओके, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।